अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। और यहाँ पर मैं जो हूँ वो थोड़ी सी रिफ़िल वाले काम कर रही थी। चीनी वगैरह ख़त्म हुई थी, वो मैं उनके डिब्बों में डाल रही थी। और इसके अलावा ये शक्कर है, ये भी ख़त्म हुई थी, तो वो भी मैं फ़िल कर रही थी डिब्बे को। और बस यहाँ पर अब मैं नाश्ता बना रही थी। और आज नाश्ते में मैं आलू मटर और गोभी वाले पराठे बना रही थी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने यही सालन बनाया था। गोभी थी, आलू थे और मटर भी थोड़े से ऐड किए थे। तो अब सुबह सुबह ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं चलिए इनके पराठे बना लेती हूँ। तो मैंने आलू गोभी और मटर को थोड़ा सा मैश कर लिया था। और मटर जो हैं वो थोड़े से सख्त रह गए थे, लेकिन फिर भी पराठे जो हैं वो बिल्कुल सही बन गए थे। और जब सालन का पराठा बनाना हो तो उसमें फिर सुबह को बस ये है कि थोड़ा सा नमक और मिर्च और ऐड करनी पड़ती है, गरम मसाला थोड़ा सा और मेथी वगैरह, ताकि फिर पराठे के अंदर उनका जो टेस्ट है ना वो फीका सा ना आए। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें सारा मसाले वगैरह ऐड करके और मैंने अपना और अपने हस्बैंड के लिए पराठा बना लिया था। और सर्दियों में तो जो डबल पराठे होते हैं फिलिंग वाले, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। गोभी का हो, मटर का हो, आलू मटर का हो, या फिर मेथी वाला और साग वाला भी अच्छा लगता है, आलू वाला भी, मूली वाला भी। तो सर्दियों में बहुत दिल करता है कि हम इस तरह के डबल पराठे जो होते हैं वो खाएं। और इसलिए भी जब इस तरह का कोई सालन बनता है ना, तो फिर मैं तो अगले दिन उसका पराठा ही बनाती हूँ। और अब यहाँ पर नाश्ता भरा हो गया था और बर्तन थोड़े से ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो फिर मैंने जल्दी से इनको भी वॉश कर लिया था। और आज मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम भी करना था। एक्स्ट्रा काम में ये था कि मुझे आज कढ़ी बनानी थी। और आपको पता ही है कि कढ़ी पे काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, और हम जब कढ़ी बनाते हैं तो फिर अच्छी खासी ही बनाते हैं। तो मैं इसलिए फिर जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर रही थी। और यहाँ पर मैं दूध को बॉयल कर रही थी अपने बेटे के लिए। और मैंने दूध के अंदर थोड़ी सी ना पत्ती ऐड की थी, क्योंकि बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर्दियां हैं तो नज़ला ज़ुकाम खांसी रहता ही है बच्चों को। तो मैंने इसलिए अभी उसको दूध वगैरह नहीं देती, बस मैं ना दूध में थोड़ी सी पत्ती ऐड कर लेती हूँ। और साथ ही मैंने जो छोटी इलायची के 2-3 दाने डाल दिए थे, और साथ में मैंने ना इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दिया था। और इसको बस मैं बॉईल कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने इसको एक कप में ऐसे ही डाल के रख दिया था, इसको मैंने छाना नहीं था, ताकि जो इलायची वगैरह का असर है वो सारा इसमें आ जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर मैं इसको फीडर में डाल लूँगी। और जब ये चाय ठंडी हो गई थी ना, तो फिर इसको मैंने छान के फीडर में डाला था। थोड़ी नीम गर्म सी ही मैंने अपने बेटे को दी थी। और बस अब यहाँ पर खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। मैं आज बना रही थी कढ़ी और पकोड़े, और साथ में मेरा प्लान ये था कि मैं चावल भी बॉयल करूँगी। लेकिन फिर मेरे बेटे ने ना बड़ा तंग किया हुआ था, वो मुझे कह रहा था कि मुझे छत पे लेके जाओ, धूप है ऊपर, काफ़ी अच्छी धूप थी। तो फिर बस मैंने ना चावल जो है वो मैंने स्किप कर दिया था प्लान। मैंने कहा नेक्स्ट डे चावल बनाऊँगी, क्योंकि कढ़ी जब हम बनाते हैं तो हम थोड़ी सी नहीं बनाते, हम काफ़ी सारी बना लेते हैं और फ्रीज़ भी करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले आज पराठे, आज तो रोटी के साथ खा लेंगे, और कल फिर या 2-3 दिन के बाद फिर मैं ना चावलों के साथ इसको गर्म करूँगी। तो यहाँ पर बेसन मैंने मंगवाया हुआ था, कुछ पहले से थोड़ा सा पड़ा हुआ था 1 कप के बराबर, और बाकी मैंने सारा न्यू मंगवाया था। और इसको भी मैंने छान लिया था, पुराने वाले को भी और इसको भी। और मैं चेक कर लिया था कड़वा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है ना बेसन कभी कभार कड़वा भी निकल आता है, तो फिर सारे पकोड़े और कढ़ी का जो टेस्ट है ना वो कड़वा आ जाता है। तो मुझे तो एक दफ़ा इस तरह का सबक मिला हुआ है, इसलिए मैं जो हूँ ना वो टेस्ट कर लेती होती हूँ। तो एक दफ़ा मैंने मंगवाया था, तो उसका वो मैंने टेस्ट नहीं किया था, और कढ़ी जो है वो कड़वी बनी थी। तो यहाँ पर वही तरीका जिस तरीके से हम बनाते हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं कढ़ी बनाने के। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ कि मसाला वगैरह भून लेती हूँ। जैसे हम प्याज थोड़ा सा ब्राउन करके अदरक लहसुन टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल देते हैं, और उसके बाद बाकी के मसाले डाल के उसको हम भून लेते हैं अच्छे तरीके से। और जो हमारे पास दही होता है या लस्सी होती है, उसमें हम बेसन को मिक्स करके और बाद में उसको भी इसमें डाल देते हैं। तो मैंने आज दही के साथ बनाई है, मेरे पास तकरीबन 3 पाव दही था। और मैंने उसमें एक जो छोटा कप हमारा रेगुलर कप होता है वो बेसन का ऐड किया, और उसको ब्लेंड किया, उसमें पानी डाला, और इस तरह उसकी मैंने अच्छी खासी सी ना लस्सी बना ली थी। तो यहाँ पर अब मैंने उसको इसमें डाल दिया है मसाले के अंदर, और ये बॉयल होगी। तो अब यहाँ पर देखें जी, ये बॉयल हो रही है, और यहाँ पर 2 से 3 बॉयल इसको आएंगे, और उसके बाद ये हल्की आंच पर पकना शुरू हो जाएगी। और कढ़ी हमेशा तब भी अच्छी बनती है जब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पर पकाते हैं, बेसन कम डालते हैं। अगर बेसन ही बहुत ज़्यादा डालते तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और वो अच्छी नहीं बनती।
तो मैंने जब दही लगाया था ना, तो इसको मैंने थोड़ा सा जाग भी ज़्यादा लगा दिया था और थोड़ा गर्म भी दूध को मैंने ज़्यादा कर दिया था, ताकि खट्टी खट्टा सा ना दही बने। और यहाँ पर बहुत खट्टा खट्टा सा अच्छा सा मज़े का दही बन गया था, कड़ी के लिए बहुत अच्छा था। तो अब फिर मैं उसी की कड़ी बना रही हूँ। और अब यहाँ पर देखें जी, कड़ी पक रही है, हल्की आंच पर मैंने इसको पकाया है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे थे। और कड़ी जो है ना वो खूब अच्छी तरह से पक गई है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, रेडी हो गई है कड़ी हमारी। तो यहाँ पर जैसे ही कड़ी हमारी रेडी हुई है, मैंने साथ ही उतनी देर में ना पकौड़ों का सामान बना लिया था, मटेरियल रेडी है। और अब बस मैं फ्राई कर लूँगी। और पकौड़ों के मटेरियल में मैंने थोड़ी सी पालक ऐड की थी, प्याज और आलू और बेसन ऐड किया था। उसके अलावा इसमें से बस मिर्च गई थी और बाकी के जो मसाले होते हैं, खुश्क धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, अनारदाना, ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी। क्रश्ड मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने इसमें ऐड किए थे, नमक भी। और ये सारी चीज़ें इस तरह मैंने डाल के, और ये मैंने ना घोल सा बना के रख लिया है। और बस अब इसको मैं फ्राई करूँगी। पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और चम्मच के साथ मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा सा डालूँगी मटेरियल। और पकोड़े हमारे बहुत सॉफ्ट बने थे और पालक जो मैंने ऐड की थी तो बहुत सॉफ्ट बने थे। और मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया था जब इसको घोला था मैंने, और इससे भी पकोड़े जो है ना वो नरम बनते हैं। तो पकोड़े जो है वो मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कड़ी में जाने होते हैं और कड़ी में जाने के बाद ना ये साइज़ में डबल हो जाते हैं। तो क्योंकि अब्ज़ॉर्ब करते हैं कड़ी को भी, और कड़ी भी थोड़ी सी मैंने पतली रखी थी, अगर ज़्यादा थिक कर लेना तो फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है पकोड़े डालने के बाद। तो मैंने थोड़ी सी पतली ही रखी थी। और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर पकोड़े ऐड करती जाऊंगी और बस एंड पे मैं इसको थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, जो गरम गरम घी में ज़ीरा डाल के ना उसका मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। और जो सुरख मिर्च साबुत होती है वो मेरे पास ख़त्म हुई थी, वरना वो भी इसमें बहुत अच्छी लगती है। और जी यहाँ पर हमारी कड़ी जो है वो रेडी हो गई है और बहुत मज़े की बनी थी। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड फ़ी मानिल्लाह।